हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है, व्यूज़ तो ठीक ठाक आ ही रहा। अभी नया चैनल मेरा, तो मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिनको रिएक्ट का थोड़ा नॉलेज है, पीएचपी का नॉलेज है, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का, जेक्वेरी का। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल करता था उस समय, मुझे हेल्प मिलती नहीं थी। तो यूट्यूब पे ऑलरेडी चैनल्स तो बहुत सारे जो स्क्रैच से लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। बट कभी कभी क्या हम लोग को लॉजिक्स में प्रॉब्लम आती है, हमारा जो लॉजिक होता है वो हम लोग नहीं समझ पाते कि इसके बाद क्या होगा। तो उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया। तो मैं इसीलिए ना कोई भी कोड, कोई भी प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, उसको स्क्रैच से नहीं करता। एक एक कोड करूँगा ना तो 2 घंटा 3 घंटा लेते चला जाएगा। मैं कोड करके रखता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा ना, जिसका लॉजिक हल्का फुल्का भी क्लियर होगा ना, उसको तुरंत का तुरंत ये कोड पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने रिएक्ट जेएस में बनाया कि वैलिडेट कैप्चा यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस में पैकेजेस वगैरह भी आते हैं कैप्चा के। मेरे नॉर्मल पैकेज मैंने कैप्चा बनाया है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जे क्वेरी पे बनाया था। ये मैंने मेरा चैनल पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। कहाँ गया, हाउ टू मेक कैप्चा यूजिंग पीएचपी जे क्वेरी। ठीक है, पीएचपी के थ्रू बनाया था, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल। ठीक है, देखिए ये सेम मैंने बनाया, पर ये अब रिएक्ट जेएस के थ्रू मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। तो वो जो मैंने बनाया था पीएचपी और जे क्वेरी से बनाया था, ये मैंने जो बनाया रिएक्ट जेएस में बनाया, थोड़ा मोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज़ किया। तो चलिए हम लोग कोड अब देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे एक थंबनेल इमेज है, कोई भी इमेज है, ये अवतार इमेजेस क्या बोलते हैं इसको, उसका एक रैंडम नाम दिया है। ठीक है, डायनामिक नहीं है, डायनामिक जो है ये है। ठीक है, ये डायनामिक जनरेट होगा। अभी पेज रिफ्रेश करोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया, 2 to 1 आ गया, फिर से B3 to 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने PHP वाला जो मैंने किया तो उसमें बताया था ये स्ट्रिंग हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ना कुछ इनपुट वेरिएबल डालता हूँ। ठीक है, इनपुट वेरिएबल नहीं, इनपुट डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने रैंडम में डाल दिया। यहाँ पे 6 डिजिट्स है टोटल, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर से मिलकर है 6 है टोटल। तो यहाँ पे 6 वर्ड्स हो गए। अभी इसको वेरीफाई करता हूँ। तो चेकिंग कर रहा है, देखो चेकिंग कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, और ये डिसेबल कर दिया जब तक वो चेकिंग करेगा। नॉट मैच्ड, मैच नहीं हुआ। 5 सेकेंड तक मैं इसको डिसेबल रखूँगा, दोनों को, इसको भी। ठीक है, तो अब 5 सेकेंड बाद मैंने इसको क्या बोला, अब इनेबल हो जाए, तो बटन इनेबल होके वेरीफाई कैप्चा फिर से आ गया, और इसको भी इनेबल कर दिया। आप फिर से इनपुट डाल सकते हो। फिर से कुछ अगर मैं गलत डालता हूँ तो फिर से जाएगा, चेकिंग कर रहा है। तो फिर मैंने इसको डिसेबल करके रखा बटन को भी, कि दोबारा क्लिक ना कर सके, इसको भी डिसेबल कर। फिर से इसको मैंने डिसेबल कर दिया, इसको भी, कि बार बार क्लिक ना हो पाए, ये भी क्लिक नहीं होगा, ये भी क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं, हम लोग कोई राइट बता, इसको मतलब राइट मतलब क्या बोले कि इसको सही से इनपुट देते हैं, और मैं वेरीफाई करता हूँ। अगेन वेरीफाई करेगा, चेक करेगा 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, अभी देखिए सही हुआ तो क्या आएगा, कैप्चा वेरीफाइड। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कुछ, मैंने उसको डिसेबल कर दिया कि वो क्लिक ना हो, क्योंकि क्लिक होगा फिर सबमिट हो जाएगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक करके उसको कोड के थ्रू डिसेबल कर दिया। ओके, तो इसका बैकग्राउंड में हम लोग चलिए क्या बोलते हैं, कोड को देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस वगैरह को। ठीक है, आई होप आप लोगों को तो आता ही होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। फिलहाल मैं कोड पहले मैं फोल्डर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एक बार। तो मैंने क्या किया, जब रिएक्ट को इंस्टॉल किया तो मुझे ये सब ऑलरेडी मिल गया। SRC में मैं आ गया, कुछ फाइल्स यहाँ पे नहीं मिलेगी। और आप अगर जब इंस्टॉल करते हो रिएक्ट जेएस तो आपको कुछ फाइल्स मिलती है। तो जो अननेसेसरी की फाइल्स ही मैंने 2-3 फाइल डिलीट कर दी है। तो आप भी देख लेना कौन कौन सी फाइल आपको रखना है। मैंने index.js रखा है, index.css रखा है, app.js और app.css, 4 फाइल मैंने रखा है। और captcha.js मैंने बनाया, जिसमें मेरा ये मेन कोड है, और उसको मैंने app.js में कॉल करा लिया है। ठीक है, यहाँ पे कॉल करा लिया है। और रिएक्ट जेएस में आपको पता है app.js ही रन होता है। ठीक है, मेन जो फाइल होती है रन वाली app.js होती है। और यहाँ पे कैप्चा का जो फाइल है मैंने इसको इंक्लूड करा दिया। अगर इसको इंक्लूड नहीं करा हुआ तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वो एरर आ गया, एरर ही देगा। ठीक है, तो मैंने कैप्चा का इंक्लूड करा लिया। तो आइए, और यहाँ पे कुछ इमेज दिख रहा है, captcha.jpg है और 2.png, इसको भी मैंने कॉल करा लिया। तो ये दिख रहा होगा, एक ये इमेज है और ये एक इमेज है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये एक इमेज है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये जो वैल्यू दिखा रहा हूँ इसके अंदर दिखा रहा। आप चाहे तो विदाउट इमेज भी कर सकते थे, बट मैंने इमेज ले लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग कोड को समझते हैं। captcha.js में चलते हैं फिर से।
मैं इसको फ़िलहाल नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो फाइल है आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया बूटस्ट्रैप, यहाँ पे 4.6 इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, तो पैकेज में मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप रखा था, जेक्वेरी भी रखा था, बट जेक्वेरी मैंने निकाल दिया क्योंकि कैसा है कि जो रिएक्ट जेस है वर्चुअल डॉम में काम करता है और जेक्वेरी आपका जो डॉम में काम करता है, तो उनसे कभी कभी कन्फ्लिक्ट आने लगता है, इसलिए मैंने जेक्वेरी निकाल दिया। पहले मैं जेक्वेरी से उसको कलर वगैरह दिया था, जो ये आपको दिख रहा होगा ना डिसेबल वगैरह बटन, ये जेक्वेरी से करा था, देन मैंने जावास्क्रिप्ट को ले लिया। ठीक है, तो capture.js में हम लोग फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस इंपोर्ट करा लिया है, क्योंकि मेरे पास ये जो 2 इमेज दिख रही है यहाँ पर, इसको मैंने capture.js में इंपोर्ट करा लिया। अब आगे यूज़ किया तो बता दूँगा। उसके बाद मैंने स्टेट और हुक्स वगैरह यूज़ किया। तो हुक्स का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग जाके गूगल से देख लेना अगर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि क्लास में पहले हम लोग ना स्टेट मेंटेन, पहले हम लोग ना क्लास में 2 कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेस में, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। तो पहले हम लोग ना जो स्टेट वगैरह मेंटेन करते थे तो क्लास कंपोनेंट पे कर पाते थे, फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग स्टेट मैनेज नहीं कर पाते थे, इसलिए हुक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो हुक्स में मैंने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना, गूगल से मिल जाता है इसका कोड इंस्टॉल कैसे करता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट बना दिया, फंक्शन कैप्चा एक कंपोनेंट बना लिया। कंपोनेंट मतलब एक फंक्शन बना लिया जो कि एक आपका कंपोनेंट है, और यहाँ पर मैंने उसको पास कर दिया किसको, app.js को, चला गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। फिर यहाँ पे जैसे पता होगा कि आपको हुक्स वगैरह जो यूज स्टेट वगैरह हम लोग सेट करते हो कैसे करते हैं, तो मैंने यूज़र ले लिया और सेट यूज़र ले लिया। तो यूज़र में उसका इनिशियल वैल्यू रहेगा, सेट यूज़र में उसको हम लोग उसको जो वैल्यू चेंज होगा वो इस सेट यूज़र में मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कांस्टेंट कैरेक्टर ले लिया। कांस्टेंट कैरेक्टर अब क्या है यहाँ पर, ये इसका कांस्टेंट कैरेक्टर ये है। ठीक है, A3 AB जो दिख रहा है ना, वो रैंडम वैल्यूज़ आ रही है, उसी को सफल करके वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो D, और उसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो आपको देखा 8 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अभी चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 3 4 मिल रहा है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू के लिए ही दिया है, इसलिए वो 3 वैल्यू 6 वैल्यू ही शो कर रहा है। यहाँ पे 6 वैल्यू शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो वो 8 वैल्यू आने लगे। ठीक है, तो 8 वैल्यू यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने 6 वैल्यू रखा है, आप भी 6 वैल्यू रखिए तो ठीक होगा, ज़्यादा बड़ा कैप्चा बना के कुछ फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया। एक फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट का कोड था, मैंने एक कोड उठा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये मेरा खुद का लॉजिक नहीं है, तो जो भी है ऑनेस्टली बता देता हूँ आपको। तो आपको आइडिया होना चाहिए कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, बट कैसे कॉपी पेस्ट के लिए अभी आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कोड कॉल करा दिया, और रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा, उसके लिए कोड है। फिर यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट करा दिया, जो रिजल्ट था ना यहाँ पे मैंने कॉल किया है, ये जो पूरा का पूरा जो मेरा कोड है इसमें रिजल्ट में आके सेव हो गया, और रिजल्ट को मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब क्या था, अब आपने अगर फंक्शन बनाया तो फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। तो पहले ये फंक्शन मेरा सिर्फ ऐसे ही था। ठीक है, ये ऐसे ही था मेरा फंक्शन, राइट। तो अब अगर मैं ऐसे ही रखता हूँ तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ठीक है, कैप्चर नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, रुकिए, कि मैं इस फंक्शन को क्या किया पता है, जो भी मेरा रैंडम नंबर आ रहा है मैंने इसका कैप्चा में लिया, इसको इस वेरिएबल में ले लिया, कांस्टेंट वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया पता है, उसको यहाँ पे आके शो करा दिया। ठीक है, कैप्चा यहाँ पे आके इस एच टैग में शो करा रहा हूँ। ठीक है, इस एच टैग में मैंने उसको यहाँ पे शो कर लिया, करली ब्रेसेस के अंदर कैप्चा में इसको शो करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो शो हो रहा है ना रैंडम नंबर, वो फंक्शन मैंने जो सेव किया था वेरिएबल में, यहाँ जो वेरिएबल में सेव किया था वो मुझे वहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को कंपेयर करना है एक्चुअली, कि मेरा जो ये डेटा है, ये जो डेटा है, और इसमें जो मैं डेटा इंसर्ट करूँगा वो राइट है या रॉन्ग है। राइट है तो वो फिर तो मतलब जो आपने देखा होगा, और रेड होगा। अगर रॉन्ग होगा तो रेड बटन आ जाएगा यहाँ पे, फिर से वो इनपुट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या किया। तो मैंने यहाँ पर ना फॉर्म तो बनाया है, फॉर्म तो आप देख लो एक बार, ये फॉर्म बनाया है। फॉर्म में मेरे पास बटन है, ये यहाँ पे इनपुट वैल्यू है, ये बटन है। ठीक है, ये इनपुट वैल्यू जो आपकी है, ये इनपुट वैल्यू है, और उसके नीचे उसके पास ये बटन है। ठीक है, तो बटन में मैंने ऑन क्लिक जो बटन का इवेंट है वो यहाँ पर रखा है, और इनपुट चेंज यहाँ पे इनपुट
जो बॉक्स है उसमें मैंने ये कोड पास कर दिया, ठीक है, ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। तो ऑन चेंज इवेंट में मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है। ये जो ऑन चेंज इवेंट है ये इनपुट वैल्यू का कोड है। इनपुट वैल्यू में जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है हैंडल चेंज। हैंडल चेंज में जो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिला। ऑन चेंज, जैसे ऑन चेंज होगा वो इसको इस पे चला जाएगा और यहाँ से जो भी कुछ है यहाँ से उसको कोड के थ्रू उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम ले लिया, इनपुट वेरिएबल का नेम, क्योंकि नेम से हम लोग PHP में उसको डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्म इनपुट वैल्यू है हम उसको आईडी या नेम के थ्रू लेते हैं। अगर jQuery में काम करें तो आईडी या क्लास से लोगे, और PHP में काम करें तो नेम से लोगे, ठीक है। और उसका वैल्यू भी था, वो वैल्यू भी इसमें सेव कर लिया। उसके बाद यूज़र जो मैंने यहाँ से दिया था, इनिशियल जो वैल्यू होगा यहाँ पे उसको सेट कर दिया। और सेट यूज़र मतलब आपको पता होगा, हुक्स में हम लोग यूज़ करते हैं कि जो उसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आता है ऑन सबमिट, ठीक है। तो ऑन सबमिट में मैंने फिर यहाँ पे मैंने क्या एक ये ले लिया, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वेरिएबल के बाद मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने ये कॉल किया है एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनपुट टाइप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो बटन है और जो इनपुट वेरिएबल है दोनों को आईडी के थ्रू, दोनों की जो क्या बोलते हैं, अगर हमको डॉम से मैनिपुलेट करना है बटन का या इनपुट बॉक्स का या चेक बॉक्स का, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में उसके आईडी के थ्रू कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने क्लास इसका आईडी के थ्रू उसको कॉल किया कि भाई आईडी के थ्रू जो भी चीज़ है मुझे इसमें दे दो, इसमें दे दो। उसके बाद मैंने क्या किया, एलिमेंट यहाँ पे कॉल के लिए जो मेरा एलिमेंट था डॉट इनर HTML चेकिंग। अब ये चेकिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो चेकिंग है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो वो चेकिंग दिखा रहा है इनपुट डेटा डिसेबल एलिमेंट डॉट डिसेबल। तो इनपुट डेटा मेरा जो है ये मेरा किसकी बात कर रहा है, इनपुट बॉक्स की बात कर रहा है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया है। और ये जो एलिमेंट डॉट डिसेबल है ये बटन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को मैंने डिसेबल ट्रू रख दिया है, इसीलिए जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो कुछ भी तो देखिए वो यहाँ पे डिसेबल, ये भी डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया। कुछ आप टाइप नहीं कर सकते ना, तो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने उसके लिए वो कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चलाया। फंक्शन इसलिए चलाया क्योंकि मुझे ना टाइम डिले चाहिए था 5 सेकेंड का। तो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप गूगल से जाके देख लेना। अब हर चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है भाई, तो यहाँ पे रिएक्ट में मैंने कैसे किया वो बता देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया है। फंक्शन 5000 सेकेंड के लिए मैंने जो मतलब 5 सेकेंड के लिए उसको डिले करना था, करके मैंने ये फंक्शन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये फंक्शन ये जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये इसका है, ठीक है। ये जो सेट टाइम आउट दिख रहा है ना, ये इस फंक्शन का है। और जो ये सेट टाइम आउट दिख रहा है ये इस फंक्शन का, ये फंक्शंस का है। देखिए ये फंक्शंस है, ये जो ऊपर वाला कॉल के ये फंक्शंस है और ये फंक्शन है केवल, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें कूद पड़ते हैं, ये फंक्शन को देखते हैं। मैंने बोला इफ़ कैप्चा इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर नेम। कैप्चा क्या था मेरा, यहाँ पे ये कैप्चा था, ठीक है। जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया तो उसको कॉल कराया और इसीलिए मैंने वेरिएबल्स सेव करा लिया, क्योंकि मुझे कंपेयर भी करना था और यहाँ पे उसको यहाँ पे शो भी कराना था, इसलिए मैंने वेरिएबल में ले लिया। अब मैंने बोलता हूँ इफ़ कैप्चा इज डबल इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर नेम। मतलब क्या बोलता है कि अगर ये जो कैप्चा है आपका और इसमें जो नंबर आ रहा है, इसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं क्या, ठीक है। अगर वो इक्वल होगा ना तो ये कोड रन कर देगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये कोड रन कर देगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा इस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप इसका नॉलेज तो आपको होगा। इनर HTML डिसेबल, कर्सर वगैरह क्या है, कर्सर मतलब क्या है, नॉट अलाउड मतलब क्या है। अभी कैसा है ये नॉट अलाउड दिखा रहा हूँ। नॉट अलाउड मतलब क्या होता है, ये CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चेकिंग कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, चेकिंग कर रहा है। नॉट अलाउड देखिए ना, ये आ गया ना, ये जो दिख रहा है ना डिसेबल का ये साइन, ये हो गया, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। अब क्या करेंगे कि हम लोग ना यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और था, मैं वेटिंग का ये मैंने उसको डिसेबल कर दिया था, कमेंट कर दिया था, तो वो भी करके देख लेते हैं कि वेटिंग अब बताता है वो, ठीक है। देखिए वेटिंग आ रहा है ना, तो CSS की प्रॉपर्टी आप भी कॉल कर सकते हो। देखिए अब डिसेबल हो गया, तो यहाँ पे मैंने उसको कमेंट कर दिया था, फिर वो कर दिया। तो वेट है, अभी आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ यार, ये सब जावास्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा, CSS में मिल जाएगा, ठीक है। गूगल कर लेते हैं हम लोग, और CSS W3 से ही मुझे मिला था, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, कर्सर, ऑल स्क्रॉल, ऑटो, कर्सर सेल, ठीक है। रिसाइज वगैरह डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, रिसाइज है सब। प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस का पॉइंटर का, ठीक है,
प्रोग्रेस मतलब वो अभी जो मेरा गोल गोल घूम रहा था ना, वो लोड हो रहा था, वो प्रोग्रेस का था। ठीक है, ये वेट का है। प्रोग्रेस का भी मैं करूँगा तो यहाँ पर प्रोग्रेस ये चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोग्रेस करके क्या कुछ खास देता है क्या? ठीक है, सेम ही है लगभग। ठीक है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं वेट का दिखा देता हूँ। ठीक है, वेट का निकले। उसके बाद अगर मैंने बताया कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो ये जो कोड है ये वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें क्या है, सब CSS का ही कोड है भाई। CSS को मैंने कॉल किया एलिमेंट किसके लिए, मेरे बटन के लिए, और जो इनपुट बॉक्स है मेरा इनपुट डेटा नाम का वो यहाँ पे बनाया है। तो इनपुट टाइप का जो इनपुट बॉक्स है उसको मैंने इसमें स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल में, और जो बटन था उसको इसमें स्टोर कर लिया। अभी स्टोर क्यों किया? क्योंकि मुझे इनपुट बॉक्स को और बटन को मैनिपुलेट करना, उनके कलर चेंज करना, उनको डिसेबल इनेबल करना है, उनको वेटिंग बताना है। इसीलिए मैंने दोनों की आईडी लेके उनको मैनिपुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे उसको स्टोर कर लिया। अब जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट है, मुझे उसके बैग को चेक करना है, उसके बैग में कोई पेपर रखना है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि मैं उसकी आईडी से बुलाऊंगा ना, क्योंकि सबका नाम ध्यान रहता है नहीं। तो मैं बोलूँगा आईडी नंबर 52 का जो आईडी नंबर वाला बंदा रहेगा स्टूडेंट, वो मेरे पास आएगा, उसके बैग में मैं कुछ भर दूंगा। तो उसकी आईडी को मैंने अपने पास सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ रहेगा तो मैं उसकी आईडी के थ्रू उसको बुला लूँगा। तो वही सेम काम यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, अब एल्स में आते हैं। अगर एल्स में कुछ इशू आ रहा है तो रेड जो दिख रहा होगा, रेड बटन, नॉट अलाउड, नॉट मैच, ये सब मैंने एल्स में किया है। ठीक है, एल्स के पार्ट में मैंने किया है। ओके, तो ये जो दिख रहा होगा आपको, चेकिंग कर रहा है अभी फ़िलहाल, ये ऊपर का है, इफ़ की कंडीशन में अभी नहीं आया है। ठीक है, अब नॉट मैच ये जो दिख रहा है डिसेबल, और यहाँ पे भी डिसेबल, ये मैंने एल्स में किया। अगर रॉन्ग हो जाता तो ये सब कोड एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद एक फंक्शन और बना लिया। आप सोचेंगे ये फंक्शन क्यों बना लिया? ये फंक्शन इसलिए बना लिया कि जो लास्ट में ये जो मुझे मिल रहा है ना, ये अभी सब इनेबल हो गया है। ठीक है, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कोड को रन किया, उसको टाइम दे दिया 5 सेकेंड का। ठीक है, 5000 मिली सेकेंड आई गेस, तो 5 सेकेंड के लिए मैंने बोल दिया। तो जो भी डिसेबल था मैंने ट्रू के जगह सब फॉल्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सब क्या बोलते हैं, ट्रू था ना, तो वो मैंने फॉल्स कर दिया। अभी इसको आप ट्रू कर दोगे तो फिर से वो इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं इसको फिर से करता तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी फ़िलहाल लोड कर रहा है, दिख रहा होगा आपको बटन के ऊपर, नॉट मैच्ड, 5 सेकेंड रुक रहा है वो। ठीक है, तो अभी देख रहे हो मैंने ट्रू कर दिया तो दोनों डिसेबल हो गया ना यार। अभी तो आप कुछ इनपुट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ बटन भी दब नहीं रहा है, क्योंकि डिसेबल कर दिया मैंने इसको। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया कि जो भी डिसेबल है वो सब यहाँ पे इनेबल आप कर दो, क्योंकि मुझे से फिर से कैप्चर रॉन्ग हुआ है तो फिर से एंटर करके उसको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। उसके बाद इनपुट डॉट डेटा डॉट वैल्यू, इसको मैंने ब्लैंक रख दिया है। ठीक है, कि इसमें कोई भी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दूंगा ना, तो देखिए वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते फिर से। नॉट मैच्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एस आ गया, क्योंकि जो एस था मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये JS का जो कोड है इसको और अच्छी तरह से और शॉर्टकट वे में कर सकते हो आप। ठीक है, एक यही तरीका नहीं कैप्चा बनाने के, बहुत सारे अलग अलग तरीके, एडवांस तरीके भी हैं, बट मैंने एक जनरल आइडिया दिया कि किस तरह से आप JS के थ्रू रिएक्ट JS में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, या आपको आईडी वगैरह कॉल करना है तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा काम मैंने करके इसमें रखा था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं इसका जो लिंक है कोड का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।